देखिए, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। तो इसका आंसर क्या बताए हैं कि लेखक महोदय, आधुनिक युग में भी जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है। मतलब आज भी दुनिया में जातिवाद को मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा जाति प्रथा को लेकर चल रहे हैं। यही विडंबना का स्वरूप है। लेखक कहते हैं कि आज सभ्य समाज हो चुका है, लोगों को काम उसके योग्यता के आधार पर मिलता है, जो योग्यता होगा वही काम करेगा लोग। मगर इस युग में भी लोग क्या कर रहे हैं, जातिवाद को मेन मान रहे हैं कि जाति जो होगा वही काम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक विडंबना की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जाति के आधार पर काम को दे दिया जाए, ये सबसे गलत बात है। इसी विडंबना की बात किए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो जातिवाद के पोषक कहने का मतलब वो है जो जातिवाद को मानता है। तो जातिवाद को जो मानता है वो इसके पक्ष में, मतलब एक अपना बारे में क्या तर्क दे रहे हैं। तो कहते हैं जातिवाद के जो पोषक होते हैं ना, वो तर्क देते हुए ये बताते हैं कि जातिवादियों का यह कहना है कि आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, जो गलत है। जातिवाद के समर्थक का कहना है कि माता पिता जिस सामाजिक स्तर से गुजर रहे हैं उसी के आधार पर उसको काम मिलेगा। मतलब बच्चा पेट में होगा तभी तय कर दिया जाएगा उसको क्या करने वाला है। मतलब क्या है कि किसी के पिताजी अगर वो बाल काटते हैं तो उसके पत्नी के घर में जो बच्चा पल रहा है उसके बारे में पहले तय कर दिया गया कि सैलून खोलेगा तो उस सैलून को चलाएगा। क्या सही है? बच्चा तो अभी जन्म ही नहीं लिया है, अभी गर्भ में ही है, और कहा क्या जा रहा है कि मेरा बेटा सैलून ही चलाएगा और मेरे सैलून को बढ़ाएगा। अरे भैया, उसका किस काम में दक्ष है, किस काम में एक्सपर्ट हो रहा है, पहले वो पैदा होगा, अपनी प्रतिभा को दिखाएगा, तब ना आप डिसाइड कीजिएगा कि क्या करने वाला है। मगर जातिवाद के पोषक कहते हैं ना, हम पंडित जी हैं तो हमारा बच्चा मंत्र पढ़ाएगा। अरे भैया, काहे मंत्र पढ़ाएगा? उसको मंत्र पढ़ाने में मन नहीं लगता है, वो मंत्र नहीं जानता है ना। वो सिंगिंग करना अच्छा लगता है उसको तो सिंगिंग करेगा, सिंगर बनेगा ना भाई। उसको पढ़ना अच्छा लगता है, वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा ना भाई। काहे करेगा मंत्र पढ़ाएगा? काहे पत्रा देखेगा, काहे पोथी पत्रा देखा? तो गलत बात है। पंडित जी है तो मंत्र पढ़ेंगे, जो चमार होगा वो चमड़ा के काम करेगा, जो ग्वाला होगा वो गाय पालेगा। ये तो गलत बात है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो गलत बात है। मगर जातिवाद के पोषक क्या करते हैं, नहीं भैया ये सही बात है, बोलो जो माता पिता काम कर रहा है वही बेटा करेगा तो ठीक रहेगा। ये गलत बात है। बाबा भीमराव अम्बेडकर इसका समर्थन नहीं करते हैं, मगर जातिवाद को मानने वाले लोग इसका समर्थन करते हैं। आगे करें, हिंदू धर्म में पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता। हिंदू धर्म में कहा गया है कि जो धर्म माता पिता कर रहे हैं वही धर्म मानो, और जो पेशा अपना रहे हैं वही पेशा मानो। तुम पेशा बदलो नहीं, पेशा बदलने वाला काम तुम नहीं करो, ऐसा कहते हैं कौन? जातिवाद के पोषक, जातिवाद के समर्थक या जातिवाद को मानने वाले। तीनों बात एक ही, जातिवाद के पोषक कहिए, जातिवाद के समर्थक कहिए, या जातिवाद को मानने वाले लोग कहिए। दिमाग में सेट होना चाहिए क्वेश्चन। ये तो याद करते रह जाइएगा, रटते रहिए दिन भर, उसको समझ आइएगा, रटना कम पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। लेखक ने जातिवाद के पक्ष में जो लोग बताए हैं उसके पीछे कई गो तर्क दिए हैं, कई आपत्ति जताएंगे। नहीं भैया ये गलत बात है, आप जातिवाद का समर्थन कर रहे हैं, गलत बात है। और क्या क्या बताया है, तो पहला नंबर पॉइंट सुनिए। लेखक के दृष्टिकोण में जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा में बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारे, एक दो नहीं कई दोष हैं जाति प्रथा के। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। जाति प्रथा जब अगर छा जाएगा तो लोगों की इच्छा मर जाएगी। किसकी क्या इच्छा है इसे कोई पूछेगा ही नहीं कि बच्चा करना क्या चाहता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका बच्चा का पूर्णतः धीरे धीरे उसका पूर्णतः जो मेधावी शक्ति है, जो प्रतिभा है, वो खत्म हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? टैलेंट खत्म ना हो जाएगा, बच्चे का टैलेंट खत्म हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि इनमें के कोई स्थान नहीं हुआ। आपका क्या इंटरेस्ट है, रुचि क्या है, कोई पूछेगा ही नहीं। सीधे कहेगा भैया तेरे बाबा जी बाल काटे हैं, पापा जी भी बाल काटे हैं, तो तू भी, और तुम्हारा बेटा जो होगा वो भी बाल काटेगा, तुम्हारा बेटा का जो बेटा होगा वो भी बालें काटेगा। अब बताइए
बोले भैया बाबा जी एक्सपर्ट थे बाल काटने में, काटे, उनको मन लगा, पापा जी को मन लगा, हमको मन नहीं लगता है बाल काटने में, हमको दूसरा चीज़ करने का मन कर रहा है, हमको फूल की खेती करना है, हम किसान बनेंगे। तो भैया काहे रोक रहे हैं उसको? टैलेंट उसके अंदर किसानी का है, उसके अंदर टैलेंट है डॉक्टर बनने का, तो आप उसको रोक क्यों रहे हैं? गलत बात है। अगला, आर्थिक पहलू से अत्यधिक हानिकारक जाति प्रथा है। लोग गरीब है इस बात का दुख नहीं है, बात यह है कि जाति को मान रहा है। और जान लीजिए जहाँ जातिवाद घुसेगा उसका समूल विनाश करेगा, उस चीज़ को सुधारेगा नहीं। जातिवाद के मत में चूर होकर लोग जो है ना गलत डिसीजन लेते हैं। जातिवाद को अपनाना नहीं चाहिए इंसान को। पढ़े लिखे जो व्यक्ति होते हैं, जो समझदार व्यक्ति होते हैं, वो किसी जाति के रहेंगे ना, वो जातिवाद के समर्थन नहीं करेंगे। कहेंगे हमारा जात ये है, हम मानते हैं, इस बात को हम जानते हैं, मगर हमारे जात का सब लोग दूधे का धुला हुआ, ये हम नहीं कहेंगे। अब जैसे एक जाति का लोग है, एक जाति का खड़ा हो गया है कैंडिडेट इलेक्शन में, तो क्या करता है, एक जाति है हमारा तो बहुत परफेक्ट है, और वाई वाला कहेगा हमारा जाति वाई है तो परफेक्ट है, तो क्या सही है? नहीं। और एक जाति वाला एक जाति का ही वोट देंगे, तो वाई जाति वाला वाई, तो इसका जिसका लाठी उसका भैंस हो जाएगा, तो जिसकी संख्या ज़्यादा होगा वही ज़्यादा मारेगा, तो ये गलत चुनाव होगा, ये चुनाव ही गलत हो गया। आदमी की योग्यता देखिए कि उस सीट पर कौन जाने वाला अच्छा है, उसके आधार पे वोट मिलना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। जात पात के आधार पे वोट भी नहीं मिलना चाहिए। हालांकि हम थोड़ा सा अलग बताए हैं ट्रिक हटा के, मगर यहाँ पे बात है जाति पाति के आधार पे काम भी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। अगला है, जाति प्रथा मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि, आत्मशक्ति को दबा देती है। एक लड़का है जो दलित परिवार में जन्म लिया है, उसके घर में सिखाया जाता है कि देखो बेटा शौचालय साफ करना हम लोगों का काम है, सब लोग हमारे घर के लोग शौचालय साफ करते हैं, घरे घरे जा जा कर पैसा कमाते हैं। और बेटा का मन नहीं करने का है, तो कहता है नहीं करने का। बेटा का मन है जानते कभी आर्टिंग करने का, आर्ट बनाने का, पेंटिंग बनाता है रंग बिरंग का। तो मम्मी पापा क्या करते हैं, पेंटिंग बनाता है, कहता जाओ ना लैट्रिन साफ करने जाना, चलो ना तू हार्ड पेपर पकड़ना, हम ब्रश मारेंगे। आप बताइए उस बच्चे का टैलेंट कहाँ गया? बच्चा हार्ड पेपर पकड़ के खड़ा रहेगा, मम्मी टैलेंट अति क्या करेगी, वो ट्रैक साफ करेगी, क्या दलित है इसलिए? ये तो मम्मी पापा का सोचे गंदा है, और समाज का भी सोच गंदा है। जिन्होंने ये सोच लिया कि उसके मम्मी पापा लैट्रिन साफ किया तो वही सच लैट्रिन साफ करेगा, काहे करेगा? उसके अंदर टैलेंट है तो टैलेंट के आधार पे काम करेगा ना भाई। नहीं ऊँघाएगा नहीं क्लास में, आँख पिया कर लिया लाल पिया अभी इना कर लगे ले एकदम ताकत लगा के खुल रहा है अपनी को, एक दिन मारने वाला है, बच गया। अगला देखिए, बड़ी मैम मारेंगे, देख लिए डंडा ही। नेक्स्ट जाति, अगला प्रश्न है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है, क्यों? क्या ये जाति जो है, ध्यान से समझिएगा, नींद नहीं आएगा, नहीं समझिएगा तो नींद आएगा, किस दिमाग लगाने जा रहे हैं। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है, क्यों नहीं कहा जा सकता है भाई? क्यों कहा जा सकता है, क्यों नहीं कहा जा सकता? तो प्रश्न है क्यों नहीं कहा जा सकती है, नहीं कहा जा सकती है, क्यों? भारतीय में, यदि भारतीय समाज में जातिवाद को श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं माना जा सकता, क्यों? इसका आंसर क्या दे रहा है? भारतीय समाज में जाति श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कहा जा सकती है, क्योंकि श्रम के नाम पर श्रमिकों का विभाजन, श्रमिकों के बच्चों के अनिच्छा से बपौती काम करना पड़ता है, जो आधुनिक समाज के लिए स्वाभाविक रूप नहीं है। क्या आधुनिक समाज में लोग ये सोचते हैं कि जो बच्चा, मम्मी पापा जो काम किया है वही बच्चा काम करेगा? नहीं, आज का सोच बदला है। आज लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, लोग का सोच में बदलाव हो गया। क्या हो गया बदलाव? कि नहीं भैया कि ऐसा कोई बात नहीं है, जो मम्मी पापा काम किया है, जो बपौती काम करने के लिए अधिकार यहाँ पे नहीं है। आदमी काम वह करेगा जो उसका इच्छा होगा, जिसमें उसका टैलेंट होगा। अब ये मतलब नहीं है कि हमारा मन कर रहा है कूदने फाड़ने का तो बढ़ने कूदने फाड़ने करेंगे, हम स्वतंत्र हैं, हम आज़ाद हो गए। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी लिखे हुए हैं कि हम कूदते रहेंगे भर दिन। भैया वैसा थोड़ी ना लिखे थे,
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इनका मानना था, इनका कहना था कि आपका जो प्रतिभा है उसको निखारिए। हर इंसान में एक प्रतिभा होती है, टैलेंट होता है ना। किसी को पेंटिंग बनाने का टैलेंट है, किसी को सिंगिंग का टैलेंट है, किसी को गणित बनाने का टैलेंट है, किसी को साइंस पढ़ने का टैलेंट है, साइंस में प्रयोग करने का टैलेंट है, किसी को क्रिकेट खेलने का टैलेंट है, किसी को फुटबॉल खेलने का टैलेंट है। टैलेंट को निखारना ही व्यक्तित्व का विकास होगा और इसी से देश का सुधार होगा। मगर नहीं, आजकल टैलेंट पे पीछे भी कोई भाग नहीं रहा। हवस, आदत, दिखावा, ये ज़िंदगी के ऐसे क्षेत्र बन चुके हैं, लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। आदत हो जो गया है फालतू काम करने का, फालतू काम कर रहे हैं। आदमी को मन कर रहा है, जो स्वच्छंद बन गया, अभी हम आज़ाद हैं तो आज़ादी का फ़ायदा उठा रहे हैं। मम्मी पापा घर पे नहीं है, भर दिन बउआ रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हैं? बड़ा काबिल बन जाइएगा का आप? मम्मी पापा से छुप के आप काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा काम, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हैं आप कि बहुत काबिल हो गए इंसान आप? अरे पेटवा में अन्न है ना, तभी जाके कम्बा हो रहा है। जिस दिन 2 वक्त का रोटी नहीं मिलेगा ना, तो समझ में आ जाएगा कि कैसन याद होता है, कैसन होता है गेम, और कैसन होता है खेल। बड़ी कष्ट से जीवन चलता है, इतना आसान नहीं है जितना समझ रहे हैं आप, है ना। आप प्रलोभन देने वाला लोग तो 50 को मिल जाएगा, बहकाने वाला लोग, समझाने वाला लोग दुनिया में क्या वो है? कोई चाहता है कि तुम अच्छा बन जाओ? गलत सोच है तुम्हारा। कोई नहीं चाहता है कि तुम अच्छा बन जाओ। तुम्हारे माता पिता और एगो हम हैं, और जो तुम्हारे 1-2 शुभचिंतक होंगे, शायद 1-2 गिने चुने तुम्हारे 4-5 लोग होंगे जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं। उससे ज़्यादा लोग नहीं मिलेगा तुमको जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो उसे तो बिल्कुल नहीं चाह रहा है। चाहता था तुमको भगाता ही नहीं। तुम्हारा दोस्त अगर अच्छा होता तो कहता भैया बैठ के पढ़ो ना, 10th में पढ़ते, चलो कुछ नहीं चल याद करते हैं। खेलने का टाइम क्या है, जीवन भर तक खेलवे के 9 तक ले, क्या हो गया खेलना, खेलेंगे तो मर जाएंगे थोड़ी ना। क्या 1 साल ना खेलेंगे तो क्या कुछ बहुत बड़ा हानि हो जाएगा? का हो जाएगा? कितना हानि हो जाएगा भैया? कुछ नहीं हानि होगा। 4 साल ना खेलिएगा तो कुछ हानि नहीं हो जाएगा, मर नहीं जाइएगा। इतना भी नहीं है आप, कमज़ोर नहीं है शरीर आपका। मगर हाँ, 1 साल 4 साल पढ़ लिया तो कुछ बन जरूर जाइएगा, इसका बाद गारंटी, इसका तो गारंटी। मगर क्या कीजिएगा, दोस्त कहेगा खेलने के लिए ग्रुप बना लीजिएगा, वहाँ पढ़ने का ग्रुप बनेगा ना भैया। पढ़ने का ग्रुप बनाएगा तो बेवकूफ़ ना कहेगा लोग हमको। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा अलग बात बता रहे हैं, समझिए। स्वतंत्रता मिला, आज़ादी मिला है तो उसका फ़ायदा उठाइए। पढ़ने में झोंक दीजिए 4 साल, क्या हो जाएगा? जीवन कुछ अच्छा कर जाइएगा। खेलने का समय थोड़ी ना मिलेगा, मिलेगा समय खेलने का। अच्छा जीवन व्यतीत हो जाएगा तो 8 घंटा जॉब करके आइएगा तो खेलने का टाइम ही टाइम रहेगा आपको। और जीवन में पैसा का भरपार रहेगा, एकदम कैश लग रहा है, एकदम अकाउंट में खटाखट पैसा आ रहा है। रुतबा शोहरत बनेगा आपका। जब कार से चलिएगा, जब घूमिएगा, जब मज़ा ही कुछ और होगा उसका। जर ताक दीजिए, जो सामान पहुँच रख दीजिए, वो सामान आपका हो जाएगा, पैसा रहेगा अकाउंट में। क्या समझे? उस समय समझ में आया कि क्या था पढ़ाई। और नहीं करिएगा, पढ़िएगा ध्यान से, ध्यान टाइम पास कीजिएगा, तो बार बार तरसना पड़ेगा आपको। और जीवन में वही स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एकदम गिर जाएगा आपका, समझ गए? कुछ बढ़ाने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ बहुत कुछ खोना पड़ता है इंसान को, समझ गए ना। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, प्रत्यक्ष कारण है, कैसे बनी? तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी है, बताइए। जाति प्रथा के मत में चूर होकर लोगों के दिमाग में एक बात घुस चुका है कि भैया काम क्या कर रहा था उसके पिताजी, उसके आधार पे बच्चा को काम तय कर दो। अब बताइए, एक हम उदाहरण बताते हैं, जैसे कि आपके पापा जी का सैलून है और आप भी सैलून में जाके काम करने के लिए आपको बुलाया जाता है कि तुम भी सैलून में केस काटो, और आपको काटने का बिल्कुल मन नहीं है, आपको क्रिकेटर बनने का मन है, तो क्या आप उसमें बाल अच्छा काटिएगा? नहीं काटिएगा। कस्टमर का बाल खराब हो दोबारा कटाने आएगा? और दोबारा कटाने नहीं आएगा तो क्या आपका कस्टमर कम रहेगा तो बेरोजगारी होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी, नहीं होगा बेरोजगारी। खोलिए उसको, लगाइए उसको, लकड़ी लगाइए ठीक से। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी के चक्कर में आपका जीवन और बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपको काम ही नहीं मिल रहा। वो लकड़ी लगाई ना, वो अरे लकड़ी लगाओ, नहीं लगाने आएगा, गिराइए, देखिए वो बड़े।
ठीक से लगाना, गिरने नहीं चाहिए वो करे, नहीं लगाना। तो जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशा में बांध देता है कि भैया तुम वही काम करते रहो, चाहे तुम भूखे मरो, काम वही करना है जो तुम्हारे पापा जी कर रहे थे। अब हम काम, आप देखिए आधुनिक युग में उद्योग धंधा की प्रक्रिया तकनीकी विकास हो रहा है, मनुष्य का पेशा बदलने की आज़ादी है। आज मनुष्य पेशा बदल के काम कर रहा है, जो हजाम नहीं है वो सैलून खोल के बैठा हुआ है कि नहीं है? बाल काटने हमको आता है, हम सैलून खोलेंगे भैया, अरे तू हजाम नहीं ना है, क्या हो गया हजाम नहीं है, हम स्टाइलिश है, हेयर स्टाइलिश। हाँ, जिसको कपड़ा सीने का मन करा, दर्जी नहीं तो कपड़ा खोल के कपड़ा आराम सी रहा आराम से, क्या दिक्कत है उसमें? आपको जो काम करने में टैलेंट, आपको बाल काटने का टैलेंट है तो क्या नहीं खोलिए सैलून, क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत थोड़ी ना है उसमें। आपके अंदर जो टैलेंट है उसको निकालिए, बस हो गया, चलेगा आपका, जैसा चलेगा, एकदम काम धड़ाधड़ चलेगा आपका। जिस चीज़ में टैलेंट है वो काम कीजिए। जैसे हम पढ़ाने में टैलेंट थे, हमको मन लग रहा था पढ़ाने में, हमको पढ़ाने में बोझिल नहीं लगता था, इसीलिए हम पढ़ाने का काम किए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना पढ़ाने के बावजूद भी ठीक ठाक, इतना तबियत खराब है, अभी मन नहीं कर रहा था पढ़ाने का, फिर भी पढ़ा रहे हैं, तो ये हुआ टैलेंट। अगर टैलेंट इसमें नहीं रहता, मेरा रुचि नहीं रहता, कोई माइक कलाल जिसमें काम में मन नहीं लगा वो कहते बैठा देगा आपको पढ़ने का मन नहीं लगता, आपको कहते बैठा कर पढ़ा सकते हैं, दूसरे 4 घंटा पढ़ाएंगे और बस नींद आने लगेगा, हाफी आने लगेगा, थकान होने लगेगा। और जिस काम में मज़ा आ जाएगा, छोटा वो में काला थकाना है, जिस काम में बात नहीं, जिस काम में मज़ा आता है ना, उस काम में थकान भी बहुत कम होता है। तो पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए आपके अंदर, है ना। देखिए, पैतृक पेशा ना हो, अब इस पेशा से परिवर्तन अनुमति क्या होता है, पेशा के अनुमति मिला है हमारे देश में। भारतीय समाज में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बन गया है क्या, कि अगर पैतृक पेशा के बदलने की अनुमति ना मिलेगा तो हमारा देश में एक बेरोजगारी का बहुत बड़ा कारण बन चुका है। ये हुआ है हमारे देश में, पैतृक पेशा बदलने की आदि बहुत कम लोगों को मिला है, नहीं मिलता है। आप कोई दूसरा जात के हैं, आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो लोग नहीं सपोर्ट करता है, गांव घर के लोग नहीं करता है, कतई लग रहा है पगला गया है या दिमाग नहीं है, उल्टा पुल्टा काम कर रहा है। इसका बताइए, अगर हम वैसे हैं तो इसका मतलब उल्टा हम खेती दुकानदारी करेंगे, इसका मतलब तो हम दुकान में बैठ कर दुकान चला रहे होते, जैसे हमारे पापा जी चला रहे हैं, चाहे जो हमारे बाबा जी चलाए होंगे उससे दुकान चलाते हम, वैसे है तो पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं था, नहीं, गलत बात है। हम बदले, हंसने दो लोगों को, क्या दिक्कत है? मतलब ब्राह्मण लोग ही टीचर होंगे, कोई बात हुआ? इसके अंदर शिक्षा होगा, टीचर बनेगा, पढ़ाएगा, क्या नहीं पढ़ाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक समय था कि ब्राह्मण लोग ही पढ़ाया करते थे, शिक्षक वही होते थे जो ब्राह्मण थे, उन्हीं लोग मेन शिक्षक हुआ करते थे, शिक्षा उन्हीं को देने का काम था। आज है क्या? आज कोई निम्न जाति के लोग हैं, क्या वो नहीं टीचर बनते हैं? नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं, क्यों नहीं पढ़ा? लोग पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? उससे पढ़ता है। शिक्षा से मतलब, जाति से मतलब उसको जाति तरह टीचर बताना चाहिए, टीचर को ना जाति बताना चाहिए, उनका एक ही जाति भाई शिक्षक, हम जाति का, हम कौन जाति का शिक्षक जाति के हैं, हमारा कोई जाति नहीं है। हम न तो हम जातिवाद को मानते हैं, न जातिवाद को लेकर चलते हैं। हाँ, बस एक जातिवाद तभी लिखते जब फॉर्म पर कहीं लिखना जाति तो लिख देते जाति, बस, उसके अलावा कहीं नहीं लिखते। अब बस चले तो वो पर ना लिखें। जाति बेकार चीज़ है समाज में, देश में। हम लोग दुनिया में एक आदमी बने था, जाति बना के लोग पेशा बना दिया, ये पेशा करो, ये काम करो। भैया काहे काम करेंगे? हम नहीं मन कर रहा है काम करने का, नहीं करेंगे। हमको जो काम करने का मन करेगा वो ना करेंगे भैया, हमको जिसमें टैलेंट होगा वो ना काम करेंगे। तो ये ठीक है, मगर जान रहे हैं बहुत लोग बेरोजगार हो गए इसके चक्कर में। अपने देश में बहुत बेरोजगारी हो गया इसी कारण में। क्या वो कुम्हार के बच्चा को हम देखे बैठा हुआ बेरोजगारी की तरह, क्या बात है, नहीं कर रहे? नहीं, घड़ा बिकता है, घड़ा बनाने के लिए पापा जी कहे थे, अब घरे बनाने हमको अबे करता है, बचपन से वही सीखे हैं, घड़ा उतना बिकता नहीं है, क्या करें, बेरोजगार है दोस्त, क्या कहें। हम लोग के साथ पढ़ा हुआ बच्चा के हाल था। हम अपने एक दोस्त से मिले, अपने गाँव का ही है, मेरे साथ बैठ के पढ़ा हुआ बोरा पे, मगर बेचारा घड़ा बनाता है, उसका घड़ा कोई खरीदता नहीं, कुम्हार है वो। हम कहें काम करने वाले, तो क्या काम बदले उमेश, क्या कहें, बहुत परेशानी है, घर में बहुत स्थिति खराब हो चुका है, काम घड़ा बना के रखे हैं। हम घड़ा क्यों बना रहे हो तुम? सीजने में ना बनाओगे भाई, छठ के समय में घड़ा बना लो, दिवाली के समय में दिया बना लो, बाकी समय में जो काम करना है कोई अच्छा काम कर लो, कोई क्या दिक्कत है? नहीं बोलो, जो लोग कहता है कि घर के लोग कहाँ जाएगा ये काम करना है, हम कहें गलत, तो ना बच्चा से ही करवाएगा, क्या कहें, स्कूलों भेजे तो नहीं जाता है, ये सीख करता है। हम कहें पागल हो गया है, दिमाग खसक गया है तुम्हारा,
तो जिस चक्की में तू अपने पीस रहा है, अपने बच्चा को भी पिसवाना चाहता है, तू पीस, तू भी मत कर। काहे चलाएगा चक्की? तुमको 2 महीना कमाना है, 2 महीना कमा लो, और बाद में सीजनली में तुम काम कर लो ये वाला, बाद में तू जो काम करता है जो चल जाओ बाहर कमाओ, किसी का नौकरी कर लो, कोई दूसरा कोई बिजनेस कर लो, जो काम करने का तुम्हें इच्छा कर रहा है वो काम करो। तुम पैसा लोन लेकर ही काम करते, लोनों मिलने की फैसिलिटी मिल गया समूह में, कुछ पैसा लोन वगैरह लेके कैसे करके काम कर लो। और अभी भी नहीं करता है वो लड़का, क्योंकि उसके अंदर जातिवाद घुस चुका है कि हम कुम्हार हैं तो घड़े बनाने के लिए पैदा हुए हैं। अरे भैया काहे के लिए घड़ा बनाने के लिए? मेरा एक दोस्त है कुम्हार है, जो डेंटिस्ट है, दांत के डॉक्टर हैं। अब बताइए, तो वो घड़ा बनाने तो जाते तो क्या डेंटिस्ट बनते? अजीब हाल है भैया। कहने का मतलब गलत बात ना है, वो अच्छा काम किया भैया, नहीं हम बदलेंगे, बदल लिया। अला लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? आज देश में कौन कौन समस्या है? पहला, गरीबी और उत्पीड़न। क्या? गरीबी और उत्पीड़न। और इससे भी बड़ी समस्या है जातिवाद। तो लेखक का कहना है कि आज उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जातिवाद को ही है। जातिवाद को ही मानते हैं। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। मनुष्य को वही काम करना पड़ता है जो उसके पिताजी कर रहे थे, इसीलिए वह उसमें पीछे रह जाता है। सही कि गलत? सही है ना जी। अगला है, लेखक पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताए हैं? क्या जातिवाद एक हानिकारक प्रथा है? तो इसका आंसर क्या दे रहे हैं लेखक? देखिए, जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन हो गया है। आसपास में ऊंच नीच की भावना विद्यमान है। जाति प्रथा के कारण अनिच्छा से पुश्तैनी पेशा अपनाना पड़ता है। तो इच्छा नहीं है फिर भी पुश्तैनी पेशा जो हमारे दादाजी अपना रहे तो वही अपनाना पड़ता है। इससे मनुष्य की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है, जिससे उसका आर्थिक विकास नहीं होता है, वो धनी नहीं बन पाता है। आप वही कीजिएगा जो आपके दादाजी किए थे, तो आप वही रहिएगा जो आपके दादाजी रह रहे हैं। तो क्या वही करना चाहते हैं आप? अरे बदलिए अपने आप को अपनी योग्यता के आधार पे काम दीजिए। बदलिए इतिहास लिखना पड़ेगा, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। आप जो पढ़ रहे हैं, पता है किसको पढ़ने का आज़ादी था? इस देश में किसको पढ़ने का आज़ादी था पता है आपको? किस जात को पढ़ने का आज़ादी था? ब्राह्मण को आज़ादी था सिर्फ पढ़ने का, बाकी किसी जात को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। बाद में क्षत्रिय लोग भी आए, शामिल हुए उसमें पढ़ने का। क्षत्रिय लोग भी पढ़ेंगे, तब जब समाज बदला वैश्य लोग भी पढ़ेंगे। और सब कुछ मिलने के बाद भी दलितों और महादलितों को स्कूल में प्रवेश होने का आज़ादी नहीं था। जो दलित है, महादलित है, उसको स्कूल नहीं जाना है, कोचिंग नहीं जाना है, मंदिर नहीं जाना है, मस्जिद नहीं जाना है। ऐसे सिस्टम बना दिया था उन लोगों के लिए। उनको चप्पल नहीं पहनना है, खड़ा नहीं होना है, सर उठा के बात नहीं करना है, कुर्सी पर नहीं बैठना है। भैया ऐसा गंदा नियम निकाला था समाज में। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ, तब जाके इस सबको हटाया गया, समझे? और तब जाके सबका विकास हुआ है। तो आज बड़का को बड़ा खराब लगता है कि छोटका जात के बच्चा हमारे जाति के जात के बच्चे पढ़ता है, कैसे स्कूल जाता है। अरे भैया क्यों नहीं जाएगा? कौन गुण है स्पेशल आपके अंदर जो उसके अंदर नहीं है? वही खून से बना हुआ वो भी इंसान है। जाति लगा दी ठप्पा तो जाति का हो गया। गलत, बहुत गलत स्थिति का, इतना खराब स्थिति था वो। अरे हुआ क्या कहें, हम लोग जो मध्यम परिवार के लोग थे उन लोगों को अधिकार नहीं था। निम्न तो छोड़ दीजिए, हम लोगों को भी पढ़ने का अधिकार, लड़कियों को तो और नहीं पढ़ने का अधिकार था। लड़की को तो मजाल नहीं, कोई लड़की को पढ़ने का आज़ादी कहाँ से था? किसी बाप रे बाप, ब्राह्मणी की लड़की से पढ़ेगी? बताइए तो सिस्टम क्या था? तो ये बदलाव हुआ ना जी, संविधान में मिला ना अधिकार आपको। आज कोई कह सकता है कि आप नहीं पढ़ो? हाँ, तो आज देखो ना, आज आज़ादी मिला है तो क्या आश्चर्य हो गया कि तुम सोच कर हम नहीं पढ़ेंगे? भारी लग रहा है बकलोला समझ से। तो ये तो खुशनसीबी है तुम्हारी कि तुमको पढ़ने का मौका मिला है। तो मौका मिलता कहाँ था सब लोगों को पढ़ने का मौका? खुशनसीबी है लोगों की, समझ रहे हैं? बताइए नहीं? देखिए, तो पढ़िए और पढ़ के ना आगे बढ़िए। और आज़ादी मिला है तो उसका फ़ायदा ना उठाइएगा जी, हैं?
नो बॉल पे आता तो लोग छक्का चौका मारेगा कि नहीं मारेगा? नो बॉल पे तो हिट कर रहा है बकलोल लेखन, नो बॉल जब आ रहा मारो छक्का जाएगा तो कैचो का तो नो आउट क्या? तो नो बॉल जब मिल गया हाथ तो डरा के बैटिंग कर रहा है गलत बात है। बैट्समैन इंतजार करता है कि नो बॉल इधर उधर से आ जाए तब मज़ा आ जाए, पूरा फ्री हिट मारता है क्या जी? अब पता नहीं फ्री हिट क्या होता है, अंदाजे मार दिया। अब हमको ऐसा मैच क्रिकेट नहीं आता, अंदाजे बोल दिए। इसीलिए कह रहे हैं क्या कि जब आज़ादी मिला है ना पढ़ने का हम लोगों को, तो पढ़ लिख के खूब अच्छा बनेंगे तब ना काबिलियत हुआ। तो आजकल देखिए ना क्या हो गया है, पढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। दुनिया में लोग आती के लोग हैं, उनको सोचता है कि ना पढ़ा लिखा के क्या होगा। अरे भैया मौका मिला है, पढ़ाइए लिखाइए दिखाइए, कुछ बनेगा तब ना बुझाएगा कि क्या बना है तब ना अच्छा एक संस्कार होगा, देश में एक समानता का भावना जगेगा। देखिए अगला है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक किन विशेषताओं को आवश्यक माने हैं? तो सच्चा लोकतंत्र कब होगा स्थापना? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए। पहला, सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना वृद्धि होनी चाहिए। सब समान हैं, सब स्वतंत्र है, सब भाई भाई है, ये भावना जागना चाहिए। दूसरा, भाईचारे की भावना में वृद्धि हो, सब भाई माने एक दूसरे को भाई मान के ही बढ़ाना है, किसी को पीछे दबाने की कोशिश ना करे, एक दूसरे स्वयं बढ़िए और दूसरों को भी बढ़ाने की कोशिश कीजिए, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। समाज में गतिशीलता बने रहे, समाज में गतिशीलता हो, जिधर चाहता है जमाना, जिधर चाहती है हमारी सोच उधर को जाएंगे। गलत चीज़ों को छोड़कर, आपका मन करता है गलत चीज़ करने का, थोड़ी ना गलत चीज़ कर लिया, गुटखा खाने का मन करे गुटखा खा लीजिएगा, नहीं, ये स्वतंत्रता थोड़ी ना है, ये आज़ादी थोड़ी ना है, ये आज़ादी का अवहेलना है, गलत बात है। आज़ादी मिला है आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिगरेट पीते चलिएगा, गुटखा खाते चलिएगा, खैनी खाते चलिएगा। अरे कहाँ की आज़ादी है? ये तो क्षुद्रपन वाला काम कर रहे हैं आप। क्षुद्र जाति में, क्षुद्र में आपका क्षुद्र सुने हैं उसमें, और हाँ क्षुद्र जाति नहीं है, क्षुद्र जाति उसी लोग को कहते हैं जो क्षुद्रपन वाला काम करते हैं, वो किसी भी जाति के हो सकते हैं। क्षुद्रपन वाला काम क्या है कि युवावस्था में आ गए हैं और सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, खैनी खा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम काबिल इंसान हैं। अरे भैया छुप के खा रहे हैं कि किसी को पता नहीं चल रहा, भागा से किस छुपा रहा है तुम? किससे? चंद लोगों से। अरे वही 10-12 लोग तुमको बोलेगा, अरे बाकी लोग तो क्या बोले मरी थे फलनामा के बेटा, फलनामा के बेटा सिगरेट पी मजा आ गई, मरे थे, वो तो मना रहा है कि मर जाओ, फेफड़ा जाम होता है कि पापा के पूरा पैसा बिका, जमीन बिका जाता, हम जमीन खरीद ले, वो तो इंतजार कर रहा है इस बात के लिए, और तू उसे छुपा कर दे रहा, वो तो इंतजार कर रहा है कि जल्दी से लत में पकड़े, गलत लत पकड़ ले, तू मर जा उधर। सब तो यही इंतजार में फंसा हुआ है, कुछ लोगों को छोड़कर, बोले ना चंद लोगों को छोड़कर। वो तो औरतें जो आसपास की हैं सब तो चाहिए रही कि लड़की बिगड़ जाए, वो चाहिए रही है ताकि मम्मी बड़ा गुरूर से चलती है ना, वो सर झुक जाए, वो तो ये चाहिए रही है। तुम्हारे मम्मी को छोड़कर तुम्हारे घर में जो एकदम सगी भाभी भी जो होगी ना, वो भी नहीं चाहती होगी तुम्हारा भला हो, सोचती कि बिगड़ जाएगी। और जब मौका मिलेगा तो तुमको मोबाइल भी दे देगी बिगड़ने के लिए, लो बिगड़ जाओ, ताकि तुम्हारे मम्मी को बहुत ताना देंगे हम, और तुम्हारे मम्मी के साथ झुका हुआ रहे। हाँ, तुम किससे छुपा रहे हो काम को? अरे बिगड़ने का रास्ता तो खुला हुआ है पूरा, बिगड़ रहा हो, जितना बिगड़ना चाहते हो बिगड़ जाओ। और जब तुम वापस आना चाहोगे ना, तो वहाँ से वापस आने का तो वजह बंद हो चुका रहेगा, इतना ना बिगड़ जाओगे, उसके बाद सुधरने का मौका ही नहीं मिलेगा तुमको। इसीलिए कहते हैं सावधान, बी केयरफुल, अच्छे आदतों के साथ रहो, अपने संस्कृति सभ्यता को बचा के रखो, अपना कैरेक्टर बिगाड़ो मत। कैरेक्टर रहेगा तो सब कुछ रहेगा, कैरेक्टर बिगड़ गया सब बिगड़ गया। और देखिए क्या कहा, समाज में सबका भला हो, सबका बराबर भाग मिले, सबके प्रति सजगता रहे, ऐसा काम हो।